नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम्स अनकवर्ड और मैं आपकी होस्ट हूँ निक्की देवर्ष। आज जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, गांधी मैदान में कुछ वित्त रहित शिक्षक हैं जो कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं अपनी मांग को लेकर। तो आइए इन लोगों से हम जानते हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने धरना किस कारण दिया है। सर आप बताइए, आप यहाँ पे आप लोग इतनी तादाद में हैं? हम लोग अपने वेतनमान के लिए इतनी तादाद में है। 1980 से हम लोग पूरे बिहार में शिक्षा दे रहे हैं। 100 में से 60% वित्त रहित ही शिक्षा देते हैं और देते आ रहे हैं। हम लोग की सरकार वेतन नहीं दे रही है। सब कोई जब पैसा के अभाव में, वेतन के अभाव में भूखे यहाँ पर आकर वृक्ष के नीचे गांधी मैदान में नीचे बैठे हुए हैं। सरकार से आशा लगाए हुआ है कि हमको वेतन देंगे। कुछ दिन पहले ने विधानसभा में उन्होंने एक कमेटी बनवाई कि कमेटी के तहत आप लोग इनको बारे में कुछ सोचिए, विचारिए। कमेटी ने पूर्ण रूप से हम लोग को अनुशंसा कर दी है कि इन लोग के अनुदान के बदले में वेतनमान दिया जाए। कितने साल से आप लोग इस काम में हैं? वित्त रहित हम लोग तो बहुत दिन से हैं, करीब 24-25 बरस मेरा हो गया। 24-25 साल। फिर उसके बाद और लोग 40 बरस से। 30 साल हो गया। अब तक 30 साल हो जी, गए। मैं 30 साल से इस माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ और आज तक हम लोगों को मैंने पैसा के नाम पर, अनुदान के नाम पर केवल सरकार ठगने का काम की है। क्यों आप लोग जो है मतलब पढ़ाने में क्या जो है कमी रख देते हैं? नहीं, हम लोग 60%, 100 में 60% हम ही लोग हैं जो कि अच्छे परिणाम देते हैं बच्चों को पढ़ा करके, और बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS सब बन रहे हैं। यहाँ तक कि ये आपका टॉप 10 में भी आ रहे हैं, इंटर में आ रहे हैं, कॉलेज में आ रहे हैं, माध्यमिक विद्यालय में आ रहे हैं। इसके बावजूद ही पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान हम लोग के प्रति क्यों इस तरह का है, क्यों ध्यान उनका आकृष्ट नहीं हो पा रहा है। और ये कलंक वित्त रहित जो है वो कलंक का टीका वो अपने माथे पर रखे हुए हैं, जबकि ये इनके नेतृत्व में बहुत सी संस्थाएं बहुत सी संस्थाओं को इन्होंने अच्छा परिणाम दिया। जो कल्पना नहीं किए थे वो आज टोला सेवक, रोजगार सेवक, आपका शिक्षा विकास मित्र, ये किसान सलाहकार और ये सब रात्रि प्रहरी, सबका वेतनमान दुगना हो गया। लेकिन वित्त रहित शिक्षकों का नहीं हुआ। हम लोग का वेतनमान आज तक लागू ही नहीं हुआ। अगर इन्होंने अनुदान की प्रक्रिया अपनाई 2008 से, वो भी आज 8 सालों से लंबित है। वो भी अनुदान हम लोग को समय पर नहीं मिल पाया, जबकि हम लोग प्रति वर्ष परीक्षा फल के आधार पर उन्होंने अनुदान देने की प्रक्रिया अपनाई थी, जो कि बिहार के अलावा ऐसी नीति कहीं नहीं है। पूरे 28 राज्यों में इस तरह का प्रावधान नहीं है कि बच्चों को परीक्षा फल के आधार पर अनुदान दिया जाएगा। ये हम आपको एक मतलब ये भिक्षा के रूप में, भिक्षा न कहा जाएगा इसको, हम भिक्षाटन के रूप में आपको हाथ उठाई देंगे। अरे हम बच्चों को पढ़ाने का अधिकारी हैं, हम क्लासरूम में पढ़ाने का अधिकारी हैं, हम उसको घर जाकर पढ़ाने का अधिकारी हैं, न कि हम परीक्षा हॉल में जाकर उसको अपना सब्जेक्ट हम लिख देंगे अपना जितने भी शिक्षक हैं जाकर सब्जेक्ट लिखेगा, ऐसा कहीं नीति नहीं है। खैर उसको भी हम लोग आज तक होते आए, लेकिन अब अंतिम चरण में जब सबको उन्होंने टोला सेवक, रोजगार सेवक, किसान मित्र, विकास मित्र, सबको मतलब रसोईया तक को उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सबको मैंने हृदय को मैंने प्रफुल्लित कर दिया। तो पता नहीं हम लोग के लिए क्यों नाराज हैं, या हम लोग कौन अच्छी अपराध उनके साथ हम लोग कर दिए हैं जो हम लोग के प्रति उनका ध्यान इस वित्त रहित शिक्षा नीति के प्रति नहीं है, और इस कलंक को अपने माथे पर रखे हुए हैं। पता नहीं वो क्या करेंगे अब। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे लोग जमा हैं वित्त रहित मुद्दे को लेके। अभी आइए मतलब और भी लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कितनी समस्याएं हैं। हाँ सर, आप बताएं क्या क्या समस्याएं आ रही है वित्त रहित शिक्षक को लेके? मैडम, सबसे पहले कि आप बिहार के सबसे शोषित, बिहार ही नहीं देश के सबसे शोषित पीड़ित वर्ग का जो शिक्षक है, वित्त रहित शिक्षक, जिसकी समस्या को आपने संज्ञान लिया और आप लोकतंत्र की प्रहरी हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हम शिक्षकों की जो बेगैरत की ज़िंदगी जी रहे हैं उनके लिए आप आवाज़ बन के आई हैं। इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति के संदर्भ में अनंत कथाएं हैं, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि ये संस्थान के कर्मी जो पिछले 4 दशक से उच्च शिक्षा में 60% से अधिक का योगदान कर रहे हैं, लेकिन इनको वेतन नहीं मिलता, इनके नाम पर वेतन नहीं जारी होता है। नीतीश जी जब आए थे, आने के पहले वादा किए कि हम वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करेंगे। जब वो आए तो उन्होंने एक अनुदान का
नीति का प्रावधान किया कि इन शिक्षकों को अनुदान दिया जाएगा। मतलब हम जितने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो जितने बच्चे पास होंगे, उसके आधार पर उन्होंने तय किया कि अनुदान दिया जाएगा। वो भी अनुदान हमको कर्मी को नहीं मिलेगा, शिक्षक को नहीं मिलेगा। शिक्षक कहते हैं कर्मी को नहीं मिलेगा, जो प्रबंध संस्थान है, जो प्रबंधन है, उनको मिलेगा। कितना मिलता है आप लोग को महीना का पैसा? शर्म लगता है बताने में मैडम। नहीं बताइए ना। नहीं, शर्म लगता है। अरे सरकार को बताइए, सरकार सुनेंगी। अब कह तो रहे हैं, सरकार को सब पता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। माननीय विधान परिषद ने सदन के, जब सदन चल रहा था तो सदन के सत्र के दौरान, सदन के बाहर उन्होंने कहा है कि अनुदान जो है कमीशन खोरी का खेल है। ये अनुदान कर्मियों के खाते में नहीं जाता है, अनुदान का लूटपाट होता है। माननीय नीतीश जी को भी बात पता है कि अनुदान का लूटपाट होता है, अनुदान के नाम पर हमको ठगा जाता है। हम अभी जो सरकार ने की शिक्षा समिति है, उस शिक्षा समिति ने जो अनुशंसा किया है कि वो सरकार की समिति है, उसने अनुशंसा किया है कि इन कर्मियों को वेतन की जगह आप मासिक अनुदान की जगह नियत मासिक वेतन दीजिए, उनकी अनुशंसा है। हम उसी बात को बताने के लिए सरकार के पास आए हैं। हम पटना की धरती पर आज से लगातार तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांग को नहीं मांगी जाएगी। हम शांतिपूर्ण तरीके से आज गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समक्ष बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इस परिसर का साफ सफाई किया है, सर्वधर्म प्रार्थना हुआ है। हमारे 400 से अधिक साथी जो सहकर्मी जो इस संस्थानों में कार्यरत थे, उनका देहांत हो गया है। आज भी एक साथी, देहांत हो गया? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल। आज भी एक मोतिहारी के एक साथी का हार्ट अटैक से मौत हुआ है आज, जिनका 7 से 8 साल का अनुदान सरकार के खजाने में पड़ा हुआ है। क्या क्या सामना करना पड़ता है आप लोगों को वित्त रहित में, फाइनेंशियली, मेंटली? मैडम, बेगैरत की जिंदगी जी रहे हैं। एक लाइन में कहे तो अपने बाल बच्चों को भी कुछ नहीं दे पाते, अपने माँ बाप को कुछ नहीं दे पाए, न खुद कुछ ले पाए, न अपने बाल बच्चों को दे पा रहे हैं, कुछ नहीं दे पा आपका रहे। नाम क्या हुआ? रोशन कुमार, महिला कॉलेज सोनपुर। सोनपुर से आप आए हुए हैं? पूरे बिहार से लोग आए हैं, पूरे बिहार से? पूरे बिहार से लोग आए हैं। कटिहार पूरे बिहार के 38 जिलों से यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में वित्त रहित कर्मी आए हैं, जो अनुदान नहीं वेतनमान फोरम के तत्वाधान में एक अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए आए हैं। आज हम लोग 3 बजे, अपराह्न 3 बजे गांधी मूर्ति के नीचे शंखनाद करके, संकल्प लेकर, सर्वधर्म प्रार्थना करके नीतीश कुमार को सद्बुद्धि आए, इसलिए सबने उनको दुआ दिया कि वो सद्बुद्धि आए और वित्त रहित की जो कलंक शिक्षा नीति है उसको मिटाएं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विगत 4 दशक से 1980 के कालखंड में वित्त रहित शिक्षण संस्थान की व्यवस्था बनाई गई। समाज के जितने प्रबुद्ध वर्ग के शिक्षित, समझदार, संपन्न लोग थे, वो अपने घर से अपनी पूंजी लगाकर वित्त रहित संस्थान खड़ा किए और उनकी भूमि भवन आज आपके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज से लाख गुना बेहतर है। आज बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर प्रखंड में हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे। किसी को 2 कट्ठा जमीन नहीं मिल रहा है और हमारे शायद ही कोई ऐसे इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज है जहां 5 एकड़ 7 एकड़ से कम भूमि हो और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों का है। लेकिन बिहार के जो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री को जो रिमोट कंट्रोल से चलाने वाले अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं और वर्तमान में एक और चाचा चौधरी, सम्राट चौधरी आए हैं, यह उनको अपने हिसाब से अपने डायरेक्शन में इसलिए चला रहे हैं क्योंकि विजय चौधरी के पिताजी के नाम से उनके पैतृक निवास स्थान पे डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है और वहाँ की जो भूमि भवन है अरबों रुपये की है। और आपको मैं बता दूं कि वो भूमि भवन आज बंजर पड़ा है। उस महाविद्यालय का उन्होंने संबद्धता तक खत्म करवा दिया। इसलिए कि अगर यह वित्त रहित संस्थान अधिग्रहित हो जाएगा तो ये अरबों रुपये की संपत्ति सरकार की हो जाएगी, हमको मिलेगा क्या? इस नीति से, इस नियत से वित्त रहित व्यवस्था को इन लोगों ने खत्म नहीं किया आज तक। आज 4 दशक से हम लोग पढ़ा रहे हैं। बिहार के उच्च शिक्षा में 70% हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, 70%। बाकी 30% में ये हजारों शिक्षक, लाखों शिक्षक बहाल कर रहे हैं, वो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आज आपको +2 में जो शिक्षक बहाल हुए हैं बीपीएससी के माध्यम से, 2 कमरे का विद्यालय है, वहाँ 3 दर्जन शिक्षक हैं। शिक्षक के बैठने की जगह नहीं है। और हमारे यहाँ 6 एकड़ जमीन है। हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देख के आप दंग रह जाएंगी।
आपके डिग्री कॉलेज में, कॉन्स्टेंट डिग्री कॉलेज, यहाँ आपके पटना का सबसे अच्छा जो कॉलेज होगा उससे बेहतर कॉलेज हमारे यहाँ इंटर का है। आप सारण में जाइए, आप चंपारण में जाइए, आप पूरे बिहार में जाइए, कहीं भी जाएंगी तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो विद्यारहित इंटर के विद्यालय हैं, माध्यमिक के विद्यालय हैं, डिग्री के विद्यालय हैं, वह बिहार के अच्छे से अच्छे कॉन्स्टेंट विद्यालय से बेहतर हैं। बावजूद हम लोगों को अनुदान के नाम पर सरकार ठगती आई। आज मैं बता रहा हूँ, ऐसे कर्मी जिनका 7 साल, 8 साल, 10 साल का अनुदान सरकार के खाते में पड़ा है, खजाने में पड़ा है, वह भूखमरी, तंगी, लाचारी और बीमारी के कारण मर गए। आज वो संख्या लगभग 400 हो गई है। आज हम उनके दिवंगत आत्मा के शांति के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज 28 तारीख से जो हम लोग गांधी जी के प्रतिमा के नीचे जो शांतिपूर्वक आंदोलन की शुरुआत किए हैं, यह आंदोलन शांतिपूर्वक तब तक ही रहेगा जब तक कि हमारे अंदर धैर्य बचा है। ऐसा हो सकता है कि शिक्षक दिवस आते आते हम शिक्षक से उग्र हो जाएं, शिक्षक की भूमिका में ना आकर आंदोलनकारी हो जाएं, उग्र आंदोलनकारी हो जाएं। आज हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कल मशाल मार्च निकालेंगे। और इस मशाल मार्च से छपरा से आप आई हैं, आपको क्या क्या सामना करना पड़ता है वित्त रहित शिक्षकों को लेकर? क्या आपको इज्जत मिलती है? कोई इज्जत नहीं मिलती है। पहले जो इज्जत हम लोग को मिलती थी, अब आपको नियोजित टीचर हो गए, बीपीएससी टीचर हो गए, उनके आगे अवसर महसूस होता है कि हम अपने आप को वित्त रहित टीचर बता सकते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या है वित्त रहित, क्यों जाती हैं स्कूल, छोड़ दीजिए, अब तो सरकार आपको फीस देने वाली नहीं। लेकिन काम तो काम होता है, जाना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। और उन टीचरों से अच्छा हम लोग बेहतर शिक्षा देते हैं। क्या आपको उम्मीद है सरकार से, नीतीश कुमार जी से? पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार वित्त रहित को खत्म किए थे और पूर्णतः अब समाप्त कर देंगे। हम लोग को वेतन दे करके ही राजधानी से विदा करेंगे, ऐसा उम्मीद लेकर हम लोग आए हैं। और हम लोग यहाँ तब तक डटे रहेंगे जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी। हम लोग उनकी मांग के लिए दूसरा स्टार्ट